हो गई तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत। अब ये युद्ध नहीं रुकने वाला है। इससे प्रभावित न सिर्फ इजराइल, अमेरिका और ईरान होंगे, बल्कि पूरी दुनिया को इसके दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे। पूरी दुनिया को इसके रेपोकेशन फेस करने पड़ेंगे। पिछले कई महीनों से गहमागहमी चल रही थी। कभी इजराइल एक कदम आगे बढ़ रहा था तो कभी ईरान एक कदम आगे बढ़ रहा था, कभी इजराइल एक कदम पीछे ले रहा था तो कभी ईरान एक कदम पीछे ले रहा था। लेकिन अब नहीं, फुल एंड फाइनल वार शुरू हो गया है। तो सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि सबसे पहले इजराइल ने ईरान पे प्रेसियस ठिकानों पे हमला किया। चुन चुन के जो ईरान के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं उन पे हमला किया। इजराइल का टारगेट ये था कि ईरान के सर्वोच्च नेता को मार डाला जाए हवाई हमले में और वहाँ पे निज़ाम चेंज किया जाए। पिछले काफ़ी समय से ईरान में गृह युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। वहाँ जनता सड़कों पे है, विद्रोह कर रही है, खाने मेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और अमेरिका का उसमें पूरा सहयोग था, पूरी फंडिंग थी। अमेरिका ये चाह रहा था कि किसी भी तरह से खाने मेई को हटा दिया जाए। न सिर्फ अमेरिका बल्कि इजराइल दोनों मिलकर ये प्लान कर रहे थे कि खाने मेई को किसी भी तरह से हटा दिया जाए। लेकिन खाने मेई भी दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि करारा जवाब देना है हमको, अमेरिका को और इजराइल को। तो कुछ महीने पहले इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के परमाणु ठिकानों पर बमबारी की थी, ईरान के शहरों में बमबारी की थी। लेकिन ये करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाए थे। वो खाने मेई को नहीं हटा पाए थे, वो खाने मेई को नहीं मार पाए थे। तो अब इजराइल और अमेरिका ने ये ठान लिया है कि अब हम खाने मेई को खत्म करके ही दम लेंगे, ईरान में रिजीम चेंज करके ही मानेंगे। तो आज ईरान ने इजराइल के प्रेसियस ठिकानों पे बमबारी शुरू कर दी और इजराइल को लगा था कि इन बमबारी से ईरान घबरा जाएगा, परेशान हो जाएगा, डर जाएगा, पीछे हट जाएगा। लेकिन ईरान ने जो पलटवार किया है भाई साहब, उसके बाद तो ये मान के चलिए कि अब ये विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई है। ईरान ने न सिर्फ इजराइल पे मिसाइलें दागनी शुरू कर दी है, बल्कि अमेरिका के खाड़ी देशों में बने नेवी बेस पे भी अटैक कर दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये पहली बार हो रहा है कि अमेरिका के नेवी बेस पे इस तरह करारा हमला हो रहा है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नेवी बेस पे अमेरिका के हमला किया गया है। यूएई में, बहरीन में, कतर में, दुबई में, यानी खाड़ी देशों में जितने भी एयरबेस हैं अमेरिका के, सब पे ईरान मिसाइलें दाग रहा है, एक एक करके मिसाइलें दाग रहा है। और ये दिखा रहा है कि भैया ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम डरने वाले नहीं हैं, हम घबराने वाले नहीं हैं। सभी खाड़ी देशों ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। ईरान में भी एयर स्पेस बंद है, इजराइल में भी एयर स्पेस बंद है। भारत का एक जहाज जो इजराइल जा रहा था वापस लौट आया है। भारत ने एडवाइजरी जारी कर दी है, दुनिया के सभी देश एडवाइजरी जारी कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के बदले में 7 देशों पे हमला कर दिया है। सऊदी अरब पे हमला कर दिया है, कतर पे हमला कर दिया है, बहरीन पे हमला कर दिया है। और छोटा मोटा हमला नहीं कर रहा है, बहुत ही भयानक, बहुत ही विस्फोटक हमला कर रहा है। ईरान ये दिखाना चाहता है कि अब बहुत हो गया भैया, अब नहीं सहेंगे तुम्हारी दादागिरी, अब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। और जिस तरह के हमले ईरान कर रहा है उसकी कल्पना अमेरिका ने की भी नहीं थी। वो अपने एयरबेस को खाली कर रही है, जल्दी जल्दी खाली कर रही है। अबू धाबी के अल्दाफरा एयरबेस में भी बहुत प्रेसियस अटैक किया है ईरान ने और बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्षति हुई है अबू धाबी में अमेरिका की। अब इसके बाद अमेरिका और इजराइल भी चुप नहीं बैठेंगे, अब ये पलटवार करेंगे। ये पलटवार कितना गंभीर होगा ये बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इजराइल के प्रधानमंत्री ने साफ साफ कह दिया है कि भैया जब तक हम नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे खाने मेई को तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। और ईरान भी कह रहा है कि जब तक हम अमेरिका को नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे तब तक हम भी रुकने वाले नहीं हैं। तो ये टकराहट छोटी टकराहट नहीं है, ये बहुत बड़ी टकराहट है, उसके परिणाम भी उतने ही बड़े होंगे। अब सोचिए कहाँ अमेरिका ने सोचा था कि हम सटीक हमले करके ईरान को खामोश कर देंगे, खाने मेई को सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देंगे या मार डालेंगे। वहीं ईरान अकेले 7 देशों पे, 7 के 8 देशों पे एक साथ आक्रमण कर रहा है, एक साथ। उसमें इजराइल भी शामिल है। हालांकि अमेरिका काफ़ी दूर है, अभी अमेरिका तक नहीं पहुंच पा रहा है ईरान, लेकिन जो भी अमेरिका के बेस बने हुए हैं खाड़ी देशों में उन सब पे अटैक कर रहा है, धुआंधार अटैक कर रहा है।
ईरान ने जॉर्डन पे भी हमला जारी कर दिया है। यानी जो भी देश अमेरिका के शुभचिंतक हैं, जहां जहां उसकी पहुंच है, किसी को नहीं बख्श रहा है। उधर अपने वो जो इसके संगठन हैं जिनको पीछे से ईरान सपोर्ट करती है, वो भी उतर गए हैं मैदान में। हूती ने भी कह दिया है कि अब हम समुंदर में तहलका मचा देंगे, हम समुंदर में जहां भी अमेरिका इजराइल को पाएंगे तहस नहस कर देंगे। तो हूती भी अब उतर रहे हैं लड़ाई में। यानी जो जो भी प्रॉक्सी संगठन है ईरान के, ईरान ने सबको एक्टिवेट कर दिया है कि भैया आर या पार, अब नहीं रुकना है, अब की बार एकदम फाइनल, फुल एंड फाइनल। ये एक बड़े विश्व युद्ध की आहट है। आहट नहीं है, अब ये मान के चलिए कन्फर्म है कि विश्व युद्ध शुरू हो गया है। इसका परिणाम किसी एक देश को नहीं, पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत भयानक युद्ध होने वाला है। ईरान की तरफ से कभी भी रूस भी इस वार में एंट्री कर सकता है। रूस एक फ्रंट पे लड़ ही रहा है यूक्रेन के साथ, लेकिन अब वो ईरान के साथ भी आ जाएगा। और अगर चीन भी आ गया तो ईरान, चीन और रूस की ये तिगड़ी, और उधर अमेरिका, इजराइल और अमेरिका के समर्थक देश, तो ये एक बहुत ही विस्फोटक युद्ध होने वाला है। इस युद्ध का क्या अंजाम होगा, इस युद्ध के बाद क्या हालात बनेंगे, इस युद्ध के बाद कैसा परिदृश्य होगा, भारत कहाँ खड़ा रहेगा, भारत किसके साथ जाएगा, एक एक बिंदु की हम समीक्षा करेंगे, एक एक अपडेट, एक एक जानकारी आपको देंगे हम। तो बने रहिएगा हमारे साथ, सच्ची खबर, पक्की खबर, खबरों के पीछे की खबर को जानने के लिए। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।